हाथी, घोड़े, शेर, चीते लोग लगाते हैं, उनकी लगाने की जरूरत भी है या नहीं, या यूं ही कर रहे हैं? तो कौन से कलर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा लेके आते हैं? जिसको जितनी ज्यादा ग्रोथ चाहिए वो इन पांचों के पांचों लेवल तक आता ही, और वो तो डिपेंड करता है कि सर आपको शहद की एक बूंद से आपका पेट भर रहा है कि पूरी बोतल लेनी है। ये आप इसको बंद करने का रास्ता नहीं, एंट्री वही है, सेल कर दीजिए। अक्सर सेल कैसे करते हैं? पॉजिटिव एंट्री, वास्तु इसको पॉजिटिव बोल रहा है, तेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे पास पैसा आएगा या वास्तु की वजह से रुक जाएगा, या कुंडली मेरी ज्यादा पावरफुल होगी और कहेगी नहीं मैं तो पैसा दे के मांगूंगा? वो उस प्लेनेट की ताकत पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो ज्ञान गुरुकुल से मिला मैं उस ज्ञान को लोगों से बांट पाऊं और सभी खुश रहें, सभी के संबंध अच्छे हों, सभी के जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, इसी मनोकामना के साथ मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। तो हरीश जी, मैं जो सबसे पहला सवाल मेरा वो सीधा मैं डायरेक्टली बोलूँगा, सर वास्तु काम भी करता है? और अगर करता भी है तो कितने % करता है? आप ये क्वेश्चन राइज कर रहे हैं सर सनातन विद्याओं पे। जी, हम सब सनातनी हैं और सनातन विद्याएं काम करती हैं, ये 100% सत्य है जी। अगर सनातन विद्याएं काम नहीं करती तो मैं और आप यहाँ बैठे नहीं होते। हरीश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे वास्तु है वो भी ग्रहों के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल है ना? और हमारी कुंडली भी ऑब्वियसली, वो तो हम सबको ही पता है कि वो पूरा ग्रहों का खेल है। तो इसमें ज्यादा काम क्या करता है? मेरी कुंडली मुझे ज्यादा अफेक्ट करती है या वास्तु? दोनों का कॉम्बिनेशन सेट बैठता है सर। एक गाड़ी है जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक गाड़ी है, उस गाड़ी के टायर हैं, स्टेयरिंग भी है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ओके। जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर ही बना है। घर में भी पंच तत्व विद्यमान है जी। उन पंच तत्वों की अपनी अपनी डायरेक्शंस हैं। उन डायरेक्शंस के कुछ देवता हैं। आप ज़्यादा वैदिक तो मुझे नहीं पता कि आप जानते या नहीं जानते, पर उसमें से पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का नाम आती है आपको किस देवता का नाम स्मरण होता है? सूर्य। ये मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं जी। ठीक है। उसके बाद पश्चिम की हम बात करते हैं, तो पश्चिम की जब बात करते हैं तो कुछ सैटर्न आपके दिमाग में आएगा कि शनि जी। और दक्षिण की बात करते हैं तो आप किसको मानेंगे? मंगल जी। तभी पूर्व के देवता सूर्य कहा गया है। इंद्र वहाँ के देवता हैं और राजा बनाने का सिस्टम कुछ इंद्र के वहाँ से, सूर्य है, ये सारे प्लेनेट वहाँ से आए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ओके है। ओके। और दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ही गाड़ी ट्रैक पे चलती है सर। अच्छा। जिसको लाइफ की अलाइनमेंट बोलते हैं। ओके। पत्री आपको डिसाइड करती है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, वो बताती है। पत्री आपको ये बताती है आपको पैसा कहाँ से आएगा। ओके। आपका छोटा भाई बहन है, उससे आपका संबंध कैसा होगा, आपके बड़े भाई से आपके संबंध कैसे होंगे, माता पिता से आपका रिलेशन कैसा होगा, वाइफ से रिलेशन कैसा होगा, पत्री बताती है। पत्री यहाँ तक बता देती है कि आप फ्रेश फूड खाना पसंद करते हैं या आप रात का बना हुआ खाना सुबह आपने पसंद किया, सोते उठते कहा मुझे तो ना शाम वाली सब्जी दे देना। ऐसा होता है बिल्कुल कि सुबह वाली मुझे अच्छी नहीं लगी, शाम वाली दे दी। शाम को थोड़ा सा ज्यादा स्वाद हो जाती है। उस पत्री में उस प्लेनेट की जो राशि सेकंड बॉक्स में आई, उसने डिसाइड कर दिया आपका खाने का टेस्ट। तो इतना तक हमें टच कर, वो सेकंड बॉक्स की राशियां, सेकंड बॉक्स के प्लेनेट आपका डिसाइड करते हैं आपको पैसा कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। और सर वास्तु के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कौन सी है पैसे की डायरेक्शन? इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जी। क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं पता ना तो हम उसके मर्म तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। आप ही आंसर करेंगे सारे और अपन उसके पहुंचेंगे। आंसर तो आपको करने हैं सर, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, आप ही से हाँ करवाएंगे। सर पानी कहाँ से आता है अपने को? पानी अगर आप हमारे घरों की बात कर रहे हैं या वैसे पूछ रहे हैं? उत्तर दिशा से जल आ रहा है अपने। जी, हिमालय से आ रही सारी नदियां, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई। जी। समुद्र में जल है। जी।
यहाँ तक समझ आया कि भी पानी का कहीं ना कहीं लिंक लक्ष्मी से है। लक्ष्मी से है। और जब हम आसमान से देखते हैं तो पानी का रंग कैसा दिखता है? ऊपर हाइट पे जाके देखते हैं, एयरप्लेन में जाके ब्लू। देखते हैं, ब्लू। उत्तर दिशा का कलर क्या हो गया? ब्लू। ओके, यहाँ तक ठीक है कि भी माँ लक्ष्मी का कनेक्शन उत्तर दिशा से है, जी। वहां से पैसा आना है। ओके, तो आपके घर की उत्तर दिशा जो है वो आपके पैसे का लेना देना है। ब्लू कलर वहां का हो गया। ओके, ये डिसाइड हो गया, वो जल की दिशा है। अच्छा। महालक्ष्मी वहीं जल से निकली तो कनेक्शन वहां से है। ठीक है, ये पैसे आने का। आपका नेक्स्ट सवाल क्या था कि पैसा किसी का ब्लॉक हो रहा है। बिल्कुल, ब्लॉक हो जाता है, आता है, रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है जल्दी। पहले ये अलग अलग कंटेस्ट है, जी, 1 बाय 1 देंगे। ठीक है। ये सारी की सारी दिशाएं हैं, इनके अलग अलग कलर हैं। उत्तर जल की दिशा है, उसका नीला है। पूर्व जो दिशा है वहाँ ग्रीन ब्राउन, क्योंकि वो एयर तत्व, एयर एलिमेंट वहाँ पे है जी। उसके बाद आते हैं फायर के जोन है, रेड कलर है या रेड फैमिली से रिलेटेड कलर है, ट्रायंगल शेप है। उसके बाद साउथ वेस्ट आया, SSW, ये पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी का रंग कैसा है? मिट्टी के जैसा पीला होगा, ऐसा है। स्पेस एलिमेंट है, वाइट है, ग्रे है, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन है। शेप सर्कल की होगी। पृथ्वी तत्व है वो स्क्वायर शेप में होगा, और ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर एयर एलिमेंट है। तो ये पंच तत्वों के आधार पे ये कलर्स हैं, सिंबल्स भी डिफाइन कर दिए। ओके, ब्लॉकेज की आपने बात की। एक नदी बह रही है, पानी का काम क्या? फ्लो करता है, फ्लो करना। और वो फ्लो करता है। अगर वो पानी फ्लो कर रहा है, कोई भी उसके आपने नियर बाय उसको किसी भी खुला छोड़ दिया तो वो फैल जाएगा। बिल्कुल। और अगर आपने उसको बाउंड्री में बांध दिया, एक नदी है, नदी के 2 किनारे हैं और उस बीच में नदी की धारा बह रही है, तो वो दोनों किनारे क्या कर रहे हैं? उस पानी को बांध रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, मैं गांव से हूं तो मैंने जो चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं मैं उसके लिए बताता हूं। खेत में हम पानी चलाते हैं, तो पानी को बांधने के लिए हम पानी नाली बनाते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी का। तो मिट्टी का कलर क्या है? पीला या ब्राउन। अगर उसी उत्तर दिशा में पीला रंग कर देंगे तो पैसा रुक जाएगा। हाँ, आप यहाँ भर रहे हैं, मैं नहीं बता रहा आपको जी। उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो बता देता हूँ। उत्तर दिशा में स्टोर होगा। स्टोर भी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, पेमेंट ब्लॉक हो जाएंगे सर। ओके। कोई ब्रास पड़ी होगी तो पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी। स्क्वायर शेप में कुछ लगा होगा तो पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी। अगर हम लोगों ने जल वाली जगह पे जमीन वाले कलर कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, पेमेंट्स हो जाएगी। पर धंधा चलता रहेगा, बस पैसे नहीं आएंगे। पैसे आएंगे तो धंधा कैसे चलेगा? नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा डिले हो जाती है पेमेंट, बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं हो जाती। देखो, ब्लॉक वो तभी होती है कि आपने किसी को पैसे दे दिए, वो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी फिर प्रॉब्लम में तो होता ही है जी। ये ब्लॉकेज की बात करें। अब सेकंड क्वेश्चन आपका है कि पैसे डूब जाते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि पैसे आते हैं और आते ही खर्च हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत कमा रहे होते हैं लेकिन उनका खर्चा भी उसी तरह, सेविंग्स कुछ नहीं हो रही। सेविंग की दिशा कौन सी है? मुझे सेविंग की दिशा अगर हम बात करते हैं, WSW को भी हम सेविंग करते हैं। ओके। तो वहां सेविंग की दिशा में खर्च हो रहे हैं, बच नहीं रहे। तो हो सकता है वहां कोई टॉयलेट शीट हो। टॉयलेट शीट का काम क्या है? विसर्जन करना। अच्छा। तो वहां पे अगर सेफ रखी होगी, या टॉयलेट शीट वहाँ, टॉयलेट वो सेफ की जगह है, और उस WSW में अगर टॉयलेट शीट आ गई तो पैसा नहीं बचेगा सर। ओके। उसको ट्रीट करेंगे तो पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ, अब इसका सेकंड थिंक और बताता हूँ आपको। ये तो वास्तु की बात की, ये दोनों चीजें लोग कर चुके हैं, यूट्यूब पे देख के सब कुछ कर चुके हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं सर मैंने यूट्यूब से देखा, मैंने कर दिया, ये कर दिया, वो ठीक था, वो कर दिया, फिर भी पैसा क्यों नहीं? आपने कहा पैसा नहीं बच रहा। यही WSW की राशि आपके सेकंड, यही WSW की राशि किसी के 12th बॉक्स में है, तो उसका तो एक्सपेंडिचर ही हो रहा है, डेली नीड्स पर इतना खर्चा हो रहा है,
तो WSW में रखी हुई अलमारी प्रॉब्लम कर रही है, ओके, तो वहां पे वो दबा के बैठी हुई है। खर्चा हो रहा है, क्योंकि वही राशि उसके 12th बॉक्स में जाने से उसको पैसे नहीं बच रहे। अच्छा, मतलब वही प्लेनेट वहां पे बैठा हुआ है। वही राशि 12th बॉक्स में चली गई, ओके, वास्तु अनुसार उसको बैलेंस कर दिया, फिर भी पैसा नहीं बच रहा। सेफ वहां रख दी, फिर भी पैसा नहीं बच रहा। एलिमेंटल बैलेंस कर दिया, फिर भी पैसा नहीं बच रहा, क्योंकि पत्री के 12th बॉक्स में अलमीरा रख दी। तो मतलब फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना, 6 में रख दी तो प्रॉब्लम करेगी, 8 में रख दी तो प्रॉब्लम करेगी। उसका सेकंड बॉक्स में राशि क्या है, अच्छा, उसको रखना पड़ेगा वहां पे। उसको देखना है। अच्छा, भाई इसको पैसा कहाँ से आना है, तो इसकी सेविंग कहाँ पे होनी है, उसको देखना है, ओके, जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। समझ गया। किसी को पैसा नहीं आ रहा, वास्तु बैलेंस कर दिया, सेकंड बॉक्स पे कौन से प्लेनेट का कौन सा हिट है, ओके, उस हिट को ब्रेक करेंगे, पैसा देना सर। बस इतना ही करना है। हाँ, उस हिट को ब्रेक किया, एलिमेंटल बैलेंस किया, चीजें एस्ट्रो वास्तु अनुसार अपन शिफ्ट करिए, रिजल्ट आएगा। पर हरी जी मुझे ये बताइए ना, जैसे घर में तो बहुत सारे, अगर नेगेटिव दृष्टि सेकंड बॉक्स पे है, उसी अंतरे में कोई लॉस हो गया, तो जिस प्लेनेट का हिट आ रहा था वो कौन से अंतरे में था, महादशा थी, अंतरदशा थी, वो घटित कर देगा। अच्छा, उसको हम एस्ट्रो वास्तु में ब्रेक करते हैं। ओके, इस प्लेनेट का अगर सेकंड बॉक्स पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है तो उसको कहां जाके ब्रेक करें, उसको लॉस भी ना दे, वो लॉस ही प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें, उसी को एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। इतने लेवल तक हम लोग चेंज करके, और इतना भी हो सकता है कि जो लॉस हो रहा हो वो प्रॉफिट हो जाए। जो लॉस हो गया, आगे जो लॉस ना हो, उसकी जगह प्रॉफिट की profit हो तरफ जाए। हम वो रेमेडी करते हैं। अच्छा, तो पर हरी जी जैसे एक घर है, ठीक है, घर में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग टाइप की कुंडली भी है। जितने मैं आपको वर्किंग प्रोसेस बताता हूँ, जी, 5 लेवल में हम इसको करते हैं। ओके, पहले लेवल में है बेसिक बैलेंसिंग। पहले लेवल में जब हम इसको करते हैं, एंट्रेंस, क्या एंट्रेंस से कोई बैड इफेक्ट आ रहा है, क्या टॉयलेट सीट से कोई बैड इफेक्ट आ रहा है, या किचन से कोई रिलेटेड इशू है, उनको बैलेंस करना। वॉशिंग एरिया कहाँ है, हीटिंग एलिमेंट्स कहाँ रखे हैं, बेडरूम कहाँ है, सेफ कहाँ रखी है, ये सारी चीजें हम बैलेंस करते हैं। ओके, बार चार्ट टेक्निक है, कौन सी दिशा कम है, कौन सी ज्यादा है, आपका ही अगर ये हम यहाँ की बात करें, इसी को सेंटर मानते हैं, तो ये दोनों जो आपकी वॉल्स हैं, ये सेंटर के नियर हैं और ये चारों कॉर्नर सेंटर से दूर हैं, बिल्कुल, तो इसको क्या बोलते हैं, दिशा बल बैलेंस नहीं है। ओके, ये बराबर होने चाहिए। इसको कैसे बैलेंस करना है, उसको बार चार्ट टेक्निक बोलते हैं। और ये आप कुंडली के थ्रू करते हो? वास्तु के थ्रू। उसके बाद आता है पंच तत्व के आधार पर कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए। कोई एंटी कलर अगर हो गया है तो वो इफेक्ट, वो बैड इफेक्ट तो नहीं दे रहा। ओके, इसको पहला लेवल बोलते हैं। अच्छा, सेकंड लेवल है एस्ट्रो वास्तु। जितने भी लोग फैमिली में हैं उन सभी की पत्नियों पे एस्ट्रो वास्तु करके देते हैं। अच्छा, हर आदमी का पैदा होने का समय अलग, बिल्कुल, स्थान अलग, उसका कर्म अलग, उसका नेचर अलग है, तो उसके हिसाब से उसका कहाँ बेडरूम हो, कहाँ पर्सनल बिलोंगिंग का सामान हो, कहाँ उसको पैसे से रिलेटेड बैठ के बातें करनी है, कहाँ उससे अपने काम से रिलेटेड टूल्स रखने चाहिए, वो 12 के 12 बॉक्सेस कुछ कहते हैं सर। तो सर फिर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे घर में 5 लोग हैं, सभी पे काम करके देंगे तो नहीं, पर इतना बड़ा घर भी तो होना चाहिए ना कि फिर वो सबको अपनी अपनी जगह पे सेट किया जा सके। जैसे मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे अगर एक डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए, दूसरे आदमी की कुंडली के हिसाब से उसको किसी और डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता? जिस आदमी के लिए इस तरह का काम होता है वो ऑटोमेटिक 6 महीने में या साल भर में सर इतने ही बड़े घर में चला जाता है कि सब अलग अलग वक्त हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये इस लेवल की चीजें केवल राजा लोग सोच सकते हैं। जिसको राजा बनना होता है ना सर, वो रथ निकाल ही लेता है, तो लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं छोटे घर रास्ता में निकलता है। जिसको दिखता है ना कि काम हो कि जाएगा। मुझे ये करना है, मैं इसलिए आया हूँ,
प्रयोजन क्या है, मैं क्यों आया हूँ। हर आदमी के आने का एक प्रयोजन है जी। और उस प्रयोजन को ईश्वर ने लिखित में दिया है। गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि तू शहद बनाने आया है कि रेशम बनाने आया है। हम जिसको भी काम करके देते हैं उसको डिसाइड करके बताते हैं तू इस काम के लिए आया है, ये काम करेगा, तेरे को इस फील्ड में तेरे को फायदा होगा। उसी हिसाब से फिर वास्तु भी किया जाता है घर का। वास्तु उसी प्रकार से होता है, कंसीडर किया जाता है जो डिसीजन मेकर है घर का जी। उसकी पत्री से एंट्रेंस देखी, ओके। उसके अकॉर्डिंग पांच सभी फैमिली मेंबर का बेडरूम है, पर्सनल बिलोंगिंग का सामान है, ये सारी चीजें हम एस्ट्रो वास्तु में कंप्लीटली करके देते हैं। ओके। फिर आता है थर्ड लेवल, 2D 3D रेमेडी रिलोकेशन हम इसमें करते हैं। हाथी, घोड़े, शेर, चीते लोग लगाते हैं, उनकी लगाने की ज़रूरत भी है या नहीं, या यूं ही कर रहे हैं। लोग पूछते हैं अक्सर आपने तो कहा था हाथी लगाएंगे ये होगा, घोड़े लगाएंगे ये होगा। जो वास्तु की रेमेडी बनी है उनके बारे में बोलना तो पड़ता है, लेकिन वो सारी की सारी रेमेडी एनर्जी को गवर्न करती है। और हर एक आदमी पे काम करेंगी या नहीं करेंगी वो भी जरूरी नहीं है। वो प्लेनेट आपके क्या पॉजिटिव बॉक्सेस में है, वो सिंबल किस प्लेनेट का है, उसकी रेमेडी क्या है, कैसे उसको लगाना है, वो अलग अलग सबका है जी। अच्छा प्लेनेट है, कोई नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फोर्थ लेवल में हम मर्मा, हमारी बॉडी में कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं सर जी, जो एक्यूप्रेशर वाले करते हैं, दबाते हैं। वो थोड़ा कॉम्बिनेशन करके इसलिए बता रहा हूँ कि समझ में आएगा आपको भी कि क्या है। तो मर्म पॉइंट्स हम नक्शे में निकालते हैं। ओके। तो किसी मर्मा पे कोई पिलर तो नहीं आ गया है, कोई कील तो नहीं लग गई है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तो नहीं लग गया है। अच्छा, घर के भी ऐसे वो पॉइंट्स होते हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और कोई बेड का पाया तो उस पर नहीं रखा गया है। अच्छा। तो उसको लिटिल बिट 5 या 6 इंच इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं तो वो बॉडी के जो जिस पार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है वो क्योर हो जाता है। अच्छा, मतलब पैसा तो पैसा, हेल्थ भी क्योर हो जाती है। ऐसा ही कुछ है। तो ये इस तरह का सिस्टम है। अच्छा। फिर 45 देवता जिन्हें हम बोलते हैं वो हमारे स्पेस में निवास करते हैं। ओके। और उन 45 देवताओं को 45 एनर्जी फील्ड्स, जो लोग आज मेरे से सवाल कर रहे हैं मैं उन्हीं के आपके 45 एनर्जी फील्ड बोलते हैं। तो उनमें से आपके काम के अनुसार, आपकी पत्री के अनुसार किन किन को अनेबल कर दें जिससे आप अपने कर्म में ग्रोथ कर पाएं। ओके। वो उस तरीके से होता है। तो हरी जी, क्या धंधे के हिसाब से भी वास्तु होता है? मतलब जैसे किसी का तो रेस्टोरेंट है, उसके घर का वास्तु अलग होगा, किसी का लोहे का काम है, उसके घर का वास्तु अलग होगा। वास्तु की बेसिक परिभाषा है, जो बेसिक बैलेंसिंग है वो तो सेम ही है। ओके। पत्री के अनुसार बेडरूम मैंने कहा शिफ्ट अलग होगा, सेफ कहीं और रखनी है, उसके काम से रिलेटेड टूल्स कहीं और रखने हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले ही बोली थी कि एक सुनारे को अगर हम लोहे के आभूषण बोल दें कि तू बना दे, क्या वो बना देगा? नहीं। और वाइस वर्सा भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से चीजें हैं कि ये सारी चीजें अलग अलग डोमेन में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में सबके लिए अलग अलग हैं। उसके काम का सामान उसके बॉक्स में कौन सी राशि थी उस दिशा में रखने से उसको कनेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ इसमें कलर्स का क्या रोल है? जैसे आपने बहुत बार बोला कि भाई कलर का काफी बड़ा गेम है, तो कौन से कलर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा लेके आते हैं और वो कहाँ होने चाहिए? देखो, जो मैंने उत्तर की दिशाओं की 4 ब्लू बोला, वो बताया, ब्लू NNW वो पानी की दिशा है, नॉर्थ पानी की दिशा है, NNE हेल्थ की जोन है, नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड की जोन है। यहाँ पे ब्लू कलर स्काई ब्लू टाइप हो तो ये इस जोन का कलर है। ईस्ट डायरेक्शन का ग्रीन एंड ब्राउन है क्योंकि वो एयर एलिमेंट वहाँ पे है। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, ये रेड है यहाँ पे। ओके। इसी प्रकार साउथ वेस्ट है, SSW है, यहाँ पे येलो। अच्छा। और जितने स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है, WSW, वेस्ट, WNW, NW, वाइट एंड ग्रे। ओके। इतना कॉम्बिनेशन करने के बाद भी बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। बस इतना सा कर लो तो भी आपके घर में थोड़ा सा दिखने लगेगा। इतना करने के बाद भी चीजें बदल जाती हैं। और फिर उसके बाद तो वो जो 5 स्टेप मैंने आपको बताए वो करने ही पड़ते हैं। अच्छा। जिसको जितनी ज्यादा ग्रोथ चाहिए वो इन 5 के 5 लेवल तक आता ही है।
ओके। और वो तो डिपेंड करता है कि सर आपको शहद की एक बूंद से आपका पेट भर रहा है कि या एक पूरी चम्मच से। बोतल लेनी है, वही है ना सर, जितना शक्कर डालोगे चाय उतनी मीठी हो जाएगी। उतना ही होगा। पर लेकिन सर इतना सब इतने लेवल तक अफोर्ड भी तो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ऑलरेडी किसी का हार्ट टाइट है तो आप जैसे कंसल्टेंट को तो हायर करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जिसको जीना है ना जी। और जिसको चीजें करवानी है वो डिफिकल्टी नहीं मानता सर। हम्म। वो ईश्वर जब घटित करता है ना तो रास्ते खोल देता है फिर सारे। नहीं सर, पर पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। पैसे काम बिल्कुल पैसे से होगा, होता है पैसे से। लोग जितनी फीस हम उनको बताते हैं उतनी फीस इजीली पे भी करते हैं, हम्म। लेकिन शुरू जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग के पहले 2-3 लेवल में दिखने लग जाता है कि कुछ हो रहा है। अच्छा, उतना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दिखने नहीं, वो प्रोसीजर वही। आप फ्री में भी तो करते हैं सर। हाँ, सैटरडे को फ्री में करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी होती है। तो सर मुझे से कलर्स की बात हम लोग कर रहे थे, ये तो हमारी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई बातें, वापस से वास्तु की तरफ आते हैं। कलर जैसे कई बार ऐसा होता है सर, आदमी ना हर जगह पे अपने हिसाब से कलर नहीं करवा सकता, तो कोई एक ऐसा कलर होता है जो हर जगह करवाया जा सकता है जिससे हाँ। कोई प्रॉब्लम ना हो। मैजेंटा जैसे वाइट सा, मिल्की वे हा, एशियन पेंट का एक नंबर है L152, अच्छा, ये कराएं फिर ओके है। L152 ये आप कहीं पे भी करा दो। कहीं पे भी करा दो, इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। एशियन पेंट्स, ये वैसे और पेंट्स में भी 152 के नाम से आता है हाँ, मैं एशियन पेंट की ऐड नहीं कर रहा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। पर ये वैसे उनका ये हम प्रेफर करते हैं, हमारा उनसे कोई टाई अप नहीं है। आप ये सोचेंगे उनके ऐड कर रहे हैं। L152 है, ये अलग अलग कंपनीज हैं, बर्जर है अच्छा। जैसे, और भी नेरोलैक हैं, तो उनकी शेड में भी ये मैच होता होगा तो वो अच्छा। कराएं। वो तो आप वैसे एशियन पेंट का अगर आप कार्ड उठा के देखोगे उसमें 152 देख लो, उसके बाद आपको जिस कंपनी से कलर लेना है वैसा वाला वो ले लो। हाँ, तो वो शेड हर जगह चलता है। हर जगह चलता है। मतलब कोई ऐसा उसमें रुकावट नहीं आएगी कि नहीं यहाँ पे कर दिया या वहाँ पे कर दिया। हाँ, बिल्कुल चलता है। तो सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, बाहर तो लोग इतना फॉलो नहीं करते वास्तु को। यूरोप चले जाइए या और वेस्टर्न उसमें चले जाइए, अमेरिका वगैरह चले जाइए, वहाँ पे तो वास्तु को इतना फॉलो नहीं किया जाता वहाँ पे। लेकिन लोगों की जो माली हालत है वो आई थिंक इंडिया से के लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे ऐसा वो लोग क्या सही कर रहे हैं वास्तु में? हमारे से ज़्यादा बाहर वाले हमारे को ज़्यादा जानते हैं। मतलब हमारे से ज़्यादा हमारे को बाहर वाले ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि वो भी वास्तु के हिसाब से करते हैं? हाँ, गुरुदेव ने रिसेंटली, गुरुदेव का एक 6 महीने पहले एक इंटरव्यू बाहर आया जी वाशिंगटन DC की जो नींव जो रखी गई थी जी। वो किस नक्षत्र में रखी गई थी, वो हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में वो लिखा हुआ है मुहूर्त उस वाशिंगटन DC का। अच्छा, वो लोग भी नक्षत्र देख के और मुहूर्त निकाल के काम कर रहे हैं हाँ तब से? हाँ, तो मानते क्यों नहीं वो लोग इस तो बात नासा ये बता रहा है कि भाई ओम का उच्चारण है, वो नासा का सैटेलाइट है, वो उसको कैच कर रहा है, उसकी भाषा समझता है। हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द वो समझता है। ऐसी वर्ल्ड की कोई भाषा नहीं है कि आप उसे बोलें और वो आपको उसका ज्ञान हो जाए। संस्कृत हमारी भाषा एक ऐसी है कि जिसे आप बार बार जब आपके कानों में उसका उच्चारण डलता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस उच्चारण को समझते हैं, आप इस उच्चारण को जागते हैं, आप इस उच्चारण को कर चुके हैं। ऐसा लगता नहीं? आप किसी हवन में, यज्ञ में जब जाते हैं तो आप मंत्रों को जब सुनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आप इनसे? बिल्कुल। और अगर नहीं भी समझ में आ रहे होते तो सर तो शांति बड़ी मिलती है वो मंत्र सुन के। 10 बार 20 बार जब एक उच्चारण होता है तो बगैर उसका अर्थ कोई आपको ना समझाए 10 बार उसका उच्चारण सुन लेने मात्र से आपको उसका कनेक्शन पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। जी। ये संस्कृत भाषा वो भाषा है कि ये स्वयं से प्रकटित होती है। अच्छा, ये सनातन विद्याओं की ताकत है। ओके। तो सर एक चीज़ और बताइए मेरे को, वास्तु में जैसे कई लोग होते हैं उनके घर में ना कर्जे ही ख़त्म नहीं होते, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, पर जो कर्जे हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे, उसका क्या सॉल्यूशन है? और वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में गड़बड़ हो रखी है
कि ऐसा हो रहा है? साउथ वेस्ट की जो दिशा है वहाँ मेन एंट्री हो सकती है। S5 की एंट्री भी कर्जे देती है। अच्छा। SSW भी लोन्स देता है। अच्छा। और N8 की जो एंट्री है वो बैंक में पैसा देती है, तो उससे भी लोन्स बढ़ जाते हैं। N8 की एंट्री में क्या होता है कि वो पॉजिटिव है, पैसा तो आएगा लेकिन बैंक के साथ अच्छे संबंध थे, बैंक से कोई ऑफर आ गया, सर आप ये एक लोन ले लो और आपको ये हो जाएगा, आपने ले लिया, नीड नहीं थी, फिर भी ले लिया, बेवजह लोन ले लिया और फंस गए। तो इसका क्या इलाज होना चाहिए सर? वहां से अब एंट्री तो बन गई घर में। नहीं, SSW और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का कोई इलाज नहीं है। जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम का कोई इलाज नहीं है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम का, नॉर्थ ईस्ट की किचन का भी इलाज नहीं है। अच्छा। अगर कोई कह रहा है कि मैं नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट का इलाज कर दूंगा, उसकी नॉर्थ ईस्ट की किचन का इलाज कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है। और एक और नई चीज, हम किचन मानते किसको है? जहाँ खाना बनता है, जहां बर्नर रखा है मैं उसको किचन मानता हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ पे सिर्फ वो गैस स्टोव वगैरह रखा है, जहां हीटिंग एलिमेंट है वही तो किचन है जी। बाकी तो सामान स्टोरेज ही है। तो उसी, ये आपका ही एक रूम है, अगर इसी में नॉर्थ ईस्ट पूरे में आया और जस्ट सिर्फ एक 3 फीट या 2 फीट की कोना आ गया आपका, तो बर्नर को वहां शिफ्ट कर देंगे, ENE में शिफ्ट होगा, ग्रीन कलर का पत्थर लगाएंगे, बाकी किचन रहे नॉर्थ ईस्ट में। थोड़ी सी चीटिंग करके किया जा सकता है। चीटिंग नहीं, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग करके, चीटिंग ना कहीं, आप चीटिंग थोड़े कर रहे हैं, अपन तो ग्रिडिंग से उसको देख रहे हैं कि भी हम इसको मूव कहाँ करके इसको ठीक कर सकते हैं। पर सर डायरेक्शन तो आई थिंक घर के सेंटर से देखी जाती है ना? हाँ, घर के सेंटर से देखेंगे, गूगल से डिग्री बाकायदा करंट लोकेशन लेके गूगल से डिग्री ली जाएगी, उसके बाद मैप ग्रिड होगा, और मैप को ग्रिड करने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। ओके। अगर एक सिंपल सा सीधा प्लॉट है तो उसको हम ग्रिड करते हैं डिग्री लेके, तो पहले फुल प्लॉट कर लेंगे कि मेन एंट्री कहाँ है, फिर बिल्डिंग को ग्रिड करेंगे, जो कवर्ड एरिया है उसकी एंट्रेंस कहाँ है, किचन कहाँ है, टॉयलेट शीट कहाँ है, फिर उसके आधार पे उसके जो सवाल हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको फिर उससे एनालाइज करते हैं, डोर से प्रॉब्लम है, किचन से है, वो सारी चीज़ें उसका पार्ट है। ओके। अच्छा सर, फिर तो एक बात बताइए, जैसे आप जब किसी का घर शुरू से बनाते हैं तो उसमें ऐसा क्या क्या आप सजेस्ट कर देते हैं कि भाई तेरे इस घर में जब तक तू रहेगा तब तक पैसे की कमी नहीं होने वाली? एक तो N8 की अपन पहले ही कह चुके हैं, साउथ वेस्ट पहले मैं डिनाई कर चुका हूँ, S5 भी डिनाई कर चुका हूँ, SSW भी नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी। एंट्री नहीं होगी। पहले तो हम देखेंगे कि 4th बॉक्स में कौन सी राशि है। पत्री का जो 4th बॉक्स है वो आपकी घर की बिल्डिंग की फेसिंग बताता है, आपके घर की फेसिंग क्या होनी चाहिए। ओके। अगर उसमें कोई पॉजिटिव राशि है तो उस दिशा में गेट लगा सकते हैं। अच्छा। उसके बाद जितने भी पॉजिटिव बॉक्स हैं पत्री के अंदर, 2nd बॉक्स है, 3rd बॉक्स है, 4th है, हम ले सकते हैं, 7th में भी चले जाएंगे, 10th चले जाएंगे, 11th में भी चले जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड में किसी में पॉजिटिव है तो एंट्रेंस वहाँ खोल सकते हैं। तो ये जो पत्री है ये आप हेड ऑफ द फैमिली की देखते हो जो पैसा कमा रहा है? हेड ऑफ द फैमिली की भी देखेंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है तो दूसरों की भी देखेंगे भी, आने वाले समय में उसको कोई प्रॉब्लम उससे ना हो। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता तो है। वो सारा कॉम्बिनेशन देख के फिर सेट बिठाते हैं कि कैसे गाड़ी को पूरी को अलाइनमेंट करना, पूरे घर को कैसे डिजाइन करना। ठीक है। और 6, 8, 12 में कितनी ही पॉजिटिव एंट्री हो, ओके। 6th बॉक्स, 8th बॉक्स, 12th बॉक्स, अगर इनमें कोई भी पॉजिटिव एंट्री हो, भले वो E3E4 हो, भले वो N3N4 हो, भले वो W3W4 हो, भले वो S3S4 हो, अगर इन 6, 8, 12 में बॉक्सेस में ये पॉजिटिव राशियां भी होंगी तो भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये वाली तो रखनी नहीं चाहिए एंट्री। पॉजिटिव हैं उसके बावजूद वास्तु बोलता है, अगर ये उसके इन बॉक्सेस में बैठी होंगी ये एंट्रेंस, तो भी इसको रिजल्ट नहीं आएगा, सारा वास्तु करने के बाद भी नहीं आएगा। अच्छा। उसको तो दीवार लगा के बंद करना ही पड़ेगा या घर छोड़ना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि पॉजिटिव एंट्री थी और मैंने उनको ये कहा कि सर घर से ये आप इसको बंद करने का रास्ता नहीं, एंट्री वही है, सेल कर दीजिए।
अक्सर सेल कैसे करते हैं, पॉजिटिव एंट्री, वास्तु उसको पॉजिटिव बोल रहा है, तेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, तो तेरे आपकी लिए कुंडली के हिसाब से पॉजिटिव नहीं आपकी है। पॉजिटिव नहीं है। लोग पहले मेरे पे भेजते हैं कि सर नक्शा भेज दिया, इसका वास्तु कर दो, मैं पहले पत्री भेजी, पहले ये देखें कि तेरे को रिजल्ट भी आएगा कि नहीं आएगा। अपन तेरे से पैसा ले ले, तेरे को रिजल्ट आए ना, तो 20 आदमी के सामने जाके उनसे वास्तु कराया, पहले हम पत्री डिसाइड, नक्शा देख के डिसाइड करते हैं हम इसके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, ये नहीं है कि पैसे लेके रख लिए और काम कर दिया भी होगा ना, कर दिया ऐसे। रिजल्ट ओरिएंटेड। अच्छा, लोगों को रिजल्ट ना आ रहे हैं, वास्तु से रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं। जो आदमी आपके घर पे वास्तु करने आ रहा है कि उनको एस्ट्रो वास्तु, जब तक वो आपके घर से अलाइनमेंट नहीं करेगा रिजल्ट नहीं आएगा। N3 N4 देखा वास्तु से, मैंने भी देखा, ओके किया, सारा काम कर दिया, रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या है, दोनों पॉजिटिव थी, क्योंकि पत्री से अलाइनमेंट नहीं थी, पत्री एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, प्लेनेट उसको ट्रिगर ही नहीं कर पा रहा कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा, हैप्पीनेस आएगी कि नहीं आएगी, रिश्ते ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कैसे पॉसिबल है। मैंने ये भी कहीं सुना था हरि जी कि आपकी कुंडली के हिसाब से ही आपको घर भी मिलता है। उसका रीजन बताता हूँ। जब बच्चा कंसीव होता है जी, तो वो डिपेंड करता है कि माँ सबसे ज्यादा उस टाइम में 9 महीने के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा समय माँ ने कहाँ व्यतीत किया। ओके, तो पहले पत्री थी या घर था? पहले घर था। घर था। उस घर के अंदर जो सामान रखा वो सारा सामान किसी न किसी प्लेनेट का है जी। तो वो प्लेनेट जहां जहां उन प्लेनेट से रिलेटेड सामान जहां जहां रखा होगा, वही प्लेनेट और उन प्लेनेट की राशियां, उन प्लेनेट की दृष्टियां आपकी पत्री में जगह ले लेंगी सर। अच्छा, तो घर की वजह से पत्री बन रही है, ना कि पत्री की वजह से घर। हाँ, क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई आपकी पत्री में कुछ ग्रह ऐसे हैं तो आपको घर भी वैसा ही मिलेगा, आप चाहे जितनी मर्जी बार चेंज कर लो। जब तक पिछले वाला करेक्ट नहीं करेंगे अगला करेक्ट नहीं होगा सर। अच्छा, मेरे को लोगों ने कई बार बोला कि सर हमने इतने घर देख लिए, जहाँ भी जाते हैं साउथ वेस्ट की टॉयलेट सीट मिलती है या नॉर्थ ईस्ट की किचन मिलती है। मैंने कहा पिछले घर में कहाँ थी, अक्सर पिछले घर में भी यहाँ थी, तो पिछला करेक्ट कर दे तो अगला करेक्ट हो जाएगा। क्यों से? कैसे? हाँ, वही जिस एनर्जी के फ्लो में हम रहते हैं जिस घर में जी, तो वो एनर्जी हमारे साथ है जी। हम कहीं पर भी जाएंगे तो उसी चीज की चॉइसेस करेंगे। जब तक पिछला करेक्ट नहीं करेंगे एनर्जी नहीं बदलने वाली, क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ है। आप कितनी साउथ ईस्ट की किचन में चले जाएं, आपकी SSW में टॉयलेट शीट हो, आपको जब तक पिछला करेक्ट नहीं होगा उसमें सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको वो अंदर तक फील ही नहीं आएगा। बिल्कुल। वो ठीक करने के बाद फिर ऑटोमेटिक हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारी जो माइंड की बैंडविड्थ है वो फैल जाएगी। अच्छा, फिर वो करेक्ट होने के बाद हम उन चीजों की तरफ बढ़ेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि चॉइसेस पॉजिटिव हो गई हैं। तो उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो हरि जी मुझे एक चीज और बताइए कि क्या सब जो अमीर लोग हैं, कोई ऐसी 5 चीजें उन जो वो लोग सही कर रहे होंगे कि भाई उनके घर में आपको मिलेंगी वास्तु से रिलेटेड, जो कि जिसकी वजह से उनका पैसा बढ़ता जा रहा है? देखो रीजंस क्या हैं जी, कि मैंने आपको एक ही बात बोली कि जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ प्लानिटरी सिस्टम अपनी जगह ले चुका था, बिल्डिंग की फेसिंग उसकी पत्री में मेंशन हो चुकी थी, घर की फेसिंग क्या थी। जो महादशा आएगी और जो अंतरदशा आएगी, प्लेनेट अपना सामान उठा ले जाता है सर। ओके। उस प्लेनेट के सामान को पैर लग जाते हैं, वो पहुंच जाएगा वहां। अच्छा, हाँ। पर लेकिन हरि जी आपने मुझे वो 5 चीजें नहीं बताई जो हम घर में रख सकते हैं जिससे हमारे घर में पैसे का जो आवागमन है, जो आना जाना है, वो रेगुलर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड बॉक्स में जो राशि है उस राशि को एज एलिमेंटल बैलेंस करके उसको ओके करें। पहला स्टेप। ओके। उस जोन का कलर क्या है, उस जोन के गुण धर्म के अनुसार उसको संतुलित करना। अच्छा, ठीक है। जब उसको संतुलित करते हैं तो उस जोन का देवता कौन है। ओके। उत्तर की दिशा की बात करूंगा मैं, तो हम कुछ स्टैचूज यूज करते हैं, जैसे कुबेर जी, कुबेर लगा सकते हैं। ओके। पैसे के लिए वहां पर वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। अच्छा, अगर वो नॉर्थ एक्सटेंड है, बड़ा हुआ है,
तो वहाँ पे लस ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं। ओके। ये चीज़ें इस तरीके से हैं। अच्छा। और बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम वहाँ पे एलाइट टेक्निक यूज़ करते हैं, स्पॉटलाइट जिसको बोलते हैं। अच्छा। पिरामिड्स भी वहाँ पे लगा के हम उस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं अच्छा। ताकि नॉर्थ दिशा बैलेंस हो। कस्टमर और पैसा वहीं से आना है। उत्तर दिशा ने आपको अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है, और हर दिशा वास्तु में पैसा देती है। हर दिशा देती है पैसा? हर दिशा पैसा देती है, पर आप तो कह रहे हो ना, जैसे अगर जो लैंड वाली जो बैलेंस करके अच्छा, हर दिशा पैसा देती है सर। ओके एक बात बताएं, 7th बॉक्स से पत्नी का है जी। अगर पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी और जॉब में है, किसी और प्रोफेशन में वो कुछ काम कर रही है, आपकी उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, 7th बॉक्स आपका बिल्कुल बैलेंस है, क्या वाइफ पैसा नहीं देगी? बिल्कुल देगी। उस 7th बॉक्स में जो राशि है, क्या उस जोन से पैसा नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल आ रहा है। विसर्जन कर रहे हैं, क्या SSW टॉयलेट शीट बनाने वाला पैसा नहीं कमा रहा? बिल्कुल कमा रहा है। जो विसर्जन की गतिविधि कर रहा है हाँ, वो भी तो पैसा कमा रहा है सर। जो बना रहा है उसको, हाँ, वो भी कमा रहा है। तो हर दिशा पैसा नहीं देगी इस तरीके से। ये बात भी है। जो पर वो तो वैसा वाली बात होगी ना सर, वो तो एज अ बिजनेस कर रहा है। अगर हमने अपने घर में SW में विसर्जन वाली जगह पे हम लोगों ने कुछ और रख दिया है पैसे से रिलेटेड, तो वो तो हमको बुरा इफेक्ट ही देगा ना। वो विसर्जन की गतिविधि अगर आपने साउथ ईस्ट से हटा दी, हम कुछ मॉप्स यूज करते हैं, ओके, पोचे यूज करते हैं, क्लीनिंग का जितना भी सामान है वो साउथ ईस्ट में रख देंगे तो कैश क्रंच हो जाएगा। अच्छा, वही सामान उठा के SSW में ला के रख दें, वो जोन भी बैलेंस और इधर ये जोन भी बैलेंस। सही बात है। जिसका सामान जिस दिशा में होना चाहिए वहां शिफ्ट कर दिया। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ तोड़ा ताड़ी वाला काम करने की जरूरत नहीं है। तोड़ा ताड़ी का काम नहीं, तोड़ा ताड़ी का तो एक ही काम है कि आप नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट, नॉर्थ ईस्ट की किचन, इनका सॉल्यूशन नहीं है, ये शिफ्ट होंगे ही होंगे। इसके अलावा बाकी सब साउथ चीजें वेस्ट का डोर बंद करना पड़ेगा, SSW का भी डोर बंद करना पड़ेगा। 6, 8, 12 से कनेक्टेड अगर आपका दरवाजा है तो या तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा या घर ही छोड़ना पड़ेगा। मैं जिसके लिए काम करता हूँ उसको पहले सारी चीजें बोलता हूँ कि भाई ये है तो कोई भाई, फायदा नॉर्थ नहीं। ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट, साउथ वेस्ट की एंट्री, SSW की एंट्री अगर है, क्या वो मूव हो सकती है? स्पेस है इतना? हाँ सर स्पेस है तो मैं तेरे लिए काम करूंगा। अगर मूव नहीं हो सकती, आप मूव नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए काम, मेरे को बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैं फायदे का आदमी, तेरे से पैसे लिए हैं तेरे फायदे करने के लिए, तेरे फायदे में मेरा फायदा है। क्योंकि फिर आप 10 लोगों को बताओगे कि भाई इससे मेरा फायदा हुआ। देखो सिंपल चीज है सर, मैं ऐसा हूं भी मेरे को लोग 5 लाख रुपए दे दें, उसको 50 लाख भी ना आए तो मैं उसके काम का नहीं। बिल्कुल मेरे को 5 लाख रुपए दिए और उसको 50 लाख रुपए नहीं आया तो फिर क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। उसके फायदे में मेरा फायदा है, क्योंकि मैं उसके फायदे की सोचूंगा तभी मैं उसके फायदे के लिए काम कर पाऊंगा, और उसी में आपका अपना फायदा है। मेरा फायदा है। आपकी कुंडली में बहुत पैसा ही है, वो है, सब कुछ है, पर आपको वास्तु ऐसा मिल गया घर का जहां पे पैसा रुक गया आपका। तो अब किसकी ताकत बड़ी है? आपकी कुंडली आपका गेम आगे तक लेके जाएगी कि भाई ये तो मैं तो तेरे को पैसा दिलवा के ही रहूंगी, या वास्तु उसको रोक देगा? दोनों को अलाइनमेंट करता हूं मैं एक साथ। नहीं, आप तो अलाइनमेंट कर देते हो, मेरा सवाल ये नहीं है। आपके पास आ गए तो आप तो कर ही दोगे अलाइन उसको। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपके पास नहीं आया तो एंड ऑफ द डे अगर मैंने वास्तु अपना ठीक नहीं कराया, एस्ट्रो वास्तु किसी कंसल्टेंट से मैं नहीं मिला, तो मेरे पास पैसा आएगा या वास्तु की वजह से रुक जाएगा, या कुंडली मेरी ज्यादा पावरफुल होगी और कहेगी नहीं मैं तो पैसा दे के मांगूंगी? वो उस प्लेनेट की ताकत पे डिपेंड करता है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है, हम किसी फैक्ट्री में गए, शोरूम में गए, किसी के घर पे गए, पत्री हाथ में होती तो 2-4 चीजें इधर उधर शिफ्ट करके आ जाते हैं, भी ठीक है विजिट कर दी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। 20 दिन में तो फोन आ जाता है कि सर आपके तो पैर ऐसे पड़े, ये ऐसे से यहाँ पे घटित होना शुरू होगा। सेकंड, जो उसकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डायरेक्शन को सिर्फ बैलेंस कर दो, बैलेंस करके आए। अच्छा।
पहले खोल कर दी जाती है। जिसका वास्तु करते हैं, फैक्ट्री वाला हो, शोरूम वाला हो, जो काम आप यहाँ पे करवा रहे हैं वो आपके फायदे का है। ओके। जो यहाँ पे आपके फायदे का रिलेटेड आपका एम्प्लॉय नहीं है, आपको छोड़ के चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि इसने तो सब कुछ प्योर कर देना है, यहाँ पे प्योर ही बचेगा। क्योंकि घाटे का सौदा ना तो हम करते, ना तिरले घाटे का सौदा छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब जो भी आपके नुकसान करने वाले होंगे या नुकसान की चीज बाहर होगी, नुकसान का प्रोडक्ट होगा, वो सब कुछ अपने आप बाहर निकल जाएगा। लोग शिकायत करते हैं, सर चोरियां बहुत हो रही हैं, चोरियां बहुत हो रही हैं। तो चोरी की दिशा कौन सी है? वो भी तो कौन सा देवता है, कौन सा पद है, दरवाजा वहां लगा है, क्या वहां पे सामान रखा है जो चोरी हो रहा है, उसको ट्रीट किया, चोरियां रुक गई। तो इस लेवल तक, इतने माइन्यूट लेवल तक हाँ, चीजें चेंज हो सकती हैं वास्तु के थ्रू। तो सर बिफोर वी एंड, मुझे ना एक, क्योंकि इतने पॉडकास्ट आप देखते हो, सब में कुछ ना कुछ रेमेडी या कुछ उपाय ऐसा बताया जाता है, और कि भाई ये कर लो, आपका पैसा आएगा ही आएगा। हम अपने घर में चाहे कितनी भी डायरेक्शन हमने उल्टी सीधी कर रखी है या कुछ कर रखा है, क्योंकि जनरल पब्लिक मुझे नहीं लगता कि वास्तु को इतना ध्यान दे के और इतना सब कुछ करके अपना घर बनवाती है। क्या हमको ऐसा एक चीज ऐसी करनी चाहिए कि हमारे घर में पैसे की कमी ना हो? नॉर्थ हो नीट एंड क्लीन। अच्छा। बिल्कुल साफ रखेंगे, खुला जितना होगा, और येलो कलर उसमें ना हो, ओके। ब्रास ना लगी हो, स्क्वायर शेप में कुछ भी ना हो, स्टोरेज ना हो। टॉयलेट शीट अगर बनी हो तो उसको ब्लू कलर की टेप करेंगे। उसके चारों तरफ किचन का बर्नर अगर है तो उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगाएंगे, चीजें क्योर हो जाएंगी सर। बस इतना करना है। इतना करना है। फिर भी मैं कहूंगा एस्ट्रो वास्तु की राशि को देखना है, सेकंड बॉक्स। अच्छा। पैसा वो देगा।